नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया इस वक्त अपने दफ्तर की छत पर हूं। पीछे मंडी डबवाली आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं अब आपको लेकर चलता हूं मंडी डबवाली गांव में। वहां से हम शुरुआत करेंगे और जीटी रोड होते होते हम गोल चौक पर आएंगे और फिर हम उससे आगे निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि मंडी डबवाली शहर आज कितना बंद है और कितना खुला। सबसे पहले जब हम डबवाली गांव गए तो वहां पर हमने देखा कि लगभग दुकानें बंद थी। बुजुर्ग अपनी दुकानों के आगे खड़े गप्पे शप्पे मार रहे थे। फिर आगे थोड़ा सा बढ़े तो वहां पर सेमनाला के पास एक ठेका आता है। ठेका पर लिखा था बियर की भारी छूट और उसी के साथ ठेका खुला था। फिर हम थोड़े और आगे बढ़े तो हम पहुंचे वाटर वर्क्स के सामने। वाटर वर्क्स के सामने की जो किराने की दुकानें थी और परचून की दुकानें थी वो लगभग दुकानें खुली थी, लेकिन मिस्त्रियों की दुकानें थी, कार बाजार की दुकानें थी, ट्रैक्टरों की दुकानें थी, वो सारी की सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े। वो दृश्य जो कांग्रेस दफ्तर से लेकर वाटर वर्क्स के मध्य का था, वहां पर दुकानें खुली भी नहीं थी और बंद भी नहीं। उनके शटर नीचे 2.5-3 फुट झांक रहे थे, यानी वो शटर 2-2.5 फुट लगभग दुकानों के खुले थे और कई दुकानें बंद भी थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब दुकानें खुली थी, सब दुकानें नहीं खुली थी, लेकिन कुछ दुकानों के शटर खुले थे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ गाड़ियां आ रही थी जिनमें कहा जा रहा था, अपील की जा रही थी कि कृपया करके किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के भले के लिए आप अपने अपने दुकानें बंद करके भारत बंद का समर्थन करें। जैसे ही वो गाड़ियां आनी शुरू हुई तो जिन दुकानों के शटर नीचे से 2.5-2.5 फुट झांक रहे थे, उन्होंने उन शटरों को पूरा नीचे कर दिया और एक बार के लिए वो दुकानें पूरी रूप से बंद हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े तो कांग्रेस दफ्तर के सामने एक पंप था। वहां पर तेल नहीं मिल रहा था, साधन जा रहे थे, लेकिन मैंने पूछा कि तेल है तो उन्होंने बताया नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े। गोल चौक और कांग्रेस दफ्तर के मध्य में एक पंप आया। वो पंप खुला था, अच्छी कतार वहां पे लगी हुई थी तेल डलवाने वालों की। उसके बाद हम पहुंचे गोल चौक पर। पुलिस की तैनाती थी, पुलिस वाले भाई साहब अखबार पढ़ रहे थे और उसी के साथ अपने जवानों के साथ मुस्तैद थे। पुलिस अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जब हमने वहां पर देखा तो गोल चौक पर दवाइयों की दुकानें यानी मेडिकल की दुकानें जो थी वो खुली थी। और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहां पर आपको बता दूं कि जो बस स्टैंड का एरिया है, यानी थाने के सामने और बस स्टैंड के आसपास का जो एरिया है, वहां पर लगभग दुकानें खुली हुई नजर आईं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी दुकानें खुली थी, ऐसा नहीं था, लेकिन करियाना की दुकान, होटल ये खुले थे और दवाइयों की दुकानें भी खुली थी, कुछ रेडियां भी लगी हुई थी। और उसके बाद हम और आगे बढ़े चौटाला रोड पर। थोड़ा चौटाला रोड पर और आगे बढ़े तो हमने वहां पर देखा कि बैंक खुले थे। एक बैंक की बात नहीं कर रहा, जितने बैंक रास्ते में मिले लगभग बैंक खुले थे। सुबह तो खुले थे। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पर आया एक पंप और वो पंप भी खुला था। तेल डलवाने वाले वहां पर तेल डलवा रहे थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि बंद करवाने वाले अभी गांव से निकलना शुरू हुए हैं। जैसे जैसे वो बाजार में पहुंचेंगे तो जिनकी दुकानें खुली हैं वो भी उम्मीद है कि बंद हो जाएंगी। और आपको एक बात बता दूं, अनाज मंडी के अंदर कोई भी दुकान मुझे खुली हुई नजर नहीं आई, ना किसी का शटर 2-2.5 फुट नीचे से झांक रहा था। अनाज मंडी पूरी रूप से खाली थी और अनाज मंडी में बच्चे क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। तो डबवाली कितनी बंद है और कितनी खुली, आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। मंडी डबवाली में ही हमारा दफ्तर है। आपकी कोई समस्याएं हो तो नीचे एक नंबर चल रहा है, वहां पर आप बता सकते हैं। अगर हम उनको उठा पाए तो उठाएंगे, यानी समस्याओं को आप हमें भेजिएगा। और बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।